हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कर्ज लेना तो कभी भी अच्छा माना ही नहीं जाता है, क्योंकि बार जब हम कर्ज ले लेते हैं और उसे उतारने की बारी आती है तो हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है वो पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे हमारे भाग्य और ग्रहों की बेहद अहम भूमिका होती है। तब तक हमारी चाहतें पूरी नहीं हो सकती हैं जब तक कर्ज नहीं उतर जाता है। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि आपको कुछ ऐसे मंत्र और कर्ज मुक्ति के उपाय बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने भाग्य को पा सकते हैं और साथ ही आपको धन लाभ भी होगा। इससे आपके सारे कर्ज उतर जाएंगे और आपको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो आपको कर्ज लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कर्ज ले रहे हो। क्या आप कर्ज जिस काम के लिए ले रहे हो उसको करने के बाद आप अपने कर्ज को आराम से चुका पाओगे, आपका मुनाफा होगा। इसके लिए अगर आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो आप अपने घर में किसी भी बड़े से पूछ सकते हैं या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे कर्जा ले सकते हैं, जिससे कि आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपने कर्ज ले लिया है तो आपको कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे कैसे भी करके उस कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए हुए मंत्र और पूजा तभी कारगर होंगे जब आप अपने कर्म को करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अगर हम अपने कर्म को नहीं करते हैं तो हमारा भाग्य कभी सुधर नहीं सकता और हम अपने कर्मों को करके अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ मंत्र जो आपके भाग्य को सुधार सकते हैं। इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही किसी की भी समस्या का समाधान हो जाता है। आपको ऋण मोचन मंगल श्रोत का पाठ करना चाहिए और बहुत ही सरल तरीका है हनुमान चालीसा पढ़ने का। हनुमान चालीसा में है भी कि आपके सभी संकटों को हनुमान जी ख़त्म कर देते हैं अगर आप उनका स्मरण करते हैं तो। लेकिन आपको हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़नी होगी और कम से कम आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, उससे कम बार पढ़ते हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा हनुमान जी का ही मंत्र है ओम नमो हनुमंते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस मंत्र को आप किसी भी दिन शुरू करके कहीं भी कर सकते हैं। इससे आपका कर्ज उतर जाएगा और ये बहुत ही आसान है, किंतु इस मंत्र को गलत नहीं पढ़ना है। अगर आप मंत्र का उच्चारण सही नहीं करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, जबकि और नुकसान ही होगा। इसलिए मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही करें। यदि आप इसे भी नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन संबंधी हर समस्या से छुटकारा मिलता है और माता लक्ष्मी जो होती हैं वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं और आपको कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूराय चिंता दूराय स्वाहा। और यदि आपके जीवन में बार बार संकट आता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या रिश्तों से संबंधित हो, तो राहत पाने के लिए रामायण की चौपाई को पढ़ सकते हैं और उससे आपको संकटों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। चौपाई है जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जगु पावा, जपहि नाम जन आवत भारी, मिटत को संकट होय सुखारी। और दूसरा है दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी का जाप कर सकते हैं। इन चौपाइयों से भी आपकी पारिवारिक स्थिति सुधरेगी और आपको हर प्रकार से आनंद प्राप्त होगा। अगर हमारे पास धन का अभाव होता है तभी हम कर्ज लेते हैं, तो अगर हमारे पास धन होगा तो हम कर्ज को उतार भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इसलिए धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी जी की कृपा जरूर प्राप्त करनी है। अगर आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी तो आपको कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। इसके लिए आपको जिमि सरिता सागर मोह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। और दूसरा चौपाई है तिमि सुख संपत्ति विनती बुलाए, धर्महीन
पहिजाई सुभाए को नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इससे आपका धन संबंधी कोई भी कार्य होगा वो अवश्य पूरा होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने लंबाई के बराबर काला धागा लेकर उसे एक नारियल के ऊपर लपेट लें। फिर अपनी नियमित पूजा के साथ इसका भी पूजन करें। पूजा के बाद इस नारियल को भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस छोटे से उपाय से आपको अपनी मेहनत के श्रेष्ठ फल मिलने के योग बनेंगे और आपके ऊपर से शीघ्र ही कर्ज का भार कम होने लगेगा। कर्ज मुक्ति का रामबाण उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। शनिवार को ऋण मोचन मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका कर्ज उतर जाएगा। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।